फिर भी यार चलो अब देखते हैं अगला जो हमारा नेक्स्ट है इज सेम इसी में हमने पहले कार्बन का यूज़ किया था मेटल को रिड्यूस करने के लिए। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ करते हैं समटाइम्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो यूज, ठीक है। हाईली reactive metal such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent because they can displace metal of low reactivity from कंपाउंड। आमतौर पे उनसे जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए व्हेन मैग्नीज ऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। चलो एक बार इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, ठीक है। 3MnO2 प्लस 4 एल्यूमिनियम सॉलिड गिव्स 3 मैग्नीशियम लिक्विड। मैग्नीज लिक्विड, ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसको याद रखना है, मैग्नीज मैग्नीशियम फ़र्क है भाई। और 2Al2O3 सॉलिड प्लस हीट। अब एक बार जरा चेक कर लेते हैं रिएक्शन को अपन। सबसे पहले मैग्नीज मैग्नीज 3A ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, करेक्ट है। पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ये लोग बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट रिलीज करती है बहुत हाईली, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट evolved so large that metal are produced in molten state। आमतौर पे इतनी ज़्यादा इमेंस हीट रिलीज होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में पहुंच जाते हैं। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन, कौन सा वाला आयरन, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि Fe2O3 with aluminium is used to join railway track on cracked machine और क्रैक मशीन पार्ट्स। अब सोच लो मशीन की जो इतनी बड़ी होती है, जो रेलवे ट्रैक बकायदे जो रेलवे लाइन ट्रेन चलती है उसके जो ट्रैक को हम लोग सील कर सकते हैं, इतनी हीट रिलीज होती है कि जो हीट रिलीज होगा तो ऑब्वियसली वो मेटल पिघल जाएगा और वापस में जुड़ जाएगा। तो इतनी ज़्यादा हीट को इसमें रिलीज होती है, इस रिएक्शन इतना हाईली होता है। दूसरा मशीन्स के पार्ट को जोड़ने के लिए रिएक्शन इज नोन एज टर्निट रिएक्शन, ठीक है। अब एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि Fe2O3 आयरन है सॉलिड है प्लस 2 एल्यूमिनियम सॉलिड गिव्स 2Fe लिक्विड प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 सॉलिड। और यहाँ पे इमहेंस हीट निकल जाएगी। और हीट कितनी है, इतनी ज़्यादा हीट है कि लिटरली में वो मेल्ट कर देगी आयरन को और जो ट्रैक है वो आपस में चिपक देंगे, मतलब जुड़ जाएंगे ना। ऑब्वियसली दो मेटल के मान लो कर यार रेलवे ट्रैक ऐसे ऐसे, और इसमें मैं इमेंस हीट कर दूँ तो ये पिघल पिघल के आयरन जुड़ जाएगा ना आपस में। तो ये इसकी रिपेयरिंग के लिए काम करता है, इतनी इमेंस इसमें हीट रिलीज होती है। तो ये सेकंड प्रोसेस के थ्रू मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम बताएं।